अस्सलामुअलैकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। नाम से ही जाहिर है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाला ब्यूरो, इसके हवाले से आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में हमारे सिलेबस के लिहाज से। सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जिसे EPBB कहते हैं, इसमें MCQs में आ सकता है कि EPB स्टैंड फॉर, यानी EPB की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इज द एपेक्स एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान engaged in promotion and growth of country's export। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वो इदारा है जो कि इंगेज होता है, मसरूफ़ होता है प्रमोट करने में और ग्रोथ करने में कंट्री की एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को बनाकर बाहर ममालिक को सेल आउट कर देना। फॉरेन ट्रेड जो हम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी गुड्स को बनाकर आउटसाइड द कंट्री आप सेल आउट कर रहे हो, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर मुल्क से आप गुड्स को मंगवा रहे हो, ख़रीदारी कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो आउटसाइड द कंट्री। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिहाज से बात हो रही है कि अपनी गुड्स को बनाकर आउटसाइड द कंट्री अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कहला रहा है। और जो इदारा, जो ब्यूरो इसे प्रमोट कर रहा है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ में अहम किरदार अदा कर रहा है और मसरूफ़ है या मशगूल है प्रमोट करने में और ग्रोथ में कंट्री के एक्सपोर्ट को, उस इदारे को हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट इन 1963, ये भी MCQs में आता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था एज एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो कि अटैच डिपार्टमेंट अटैच होता है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। EPB continues to facilitate the exporters in overcoming the supply and demand difficulties they face। EPB जो है वो मसरूफ़ होता है फैसिलिटेट करने में, मुसलसल जो है वो सहूलियात फराहम कर रहा होता है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर वो पर्सन जो अपनी गुड्स को बनाकर आउटसाइड द कंट्री सेल आउट कर रहा है, वो एक्सपोर्टर कहला रहा है। तो EPB एक कंटिन्यूस जो है वो सहूलियात फराहम कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है एक्सपोर्टर को कि वो ओवरकम हो सके सप्लाई और डिमांड के हवाले से जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है एक्सपोर्टर को, उस सिलसिले में सप्लाई और डिमांड की जो भी मुश्किलात फेस करता है एक्सपोर्टर, उस पर ओवरकम करने में और जो है वो सपोर्ट करता है एक्सपोर्टर को EPB। तो ये थी डेफिनेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की। मजीद देखते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जैसे EPB कहते हैं, हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन कराची विद 14 रीजनल ऑफिसेस ऑल ओवर द कंट्री। 14 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे मुल्क में। द रीजनल ऑफिसेज मोस्टली परफॉर्म फैसिलिटेशन एंड रेगुलरिटी फंक्शंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग सप्लाई साइड एंड मार्केटिंग असिस्टेंट टू द एक्सपोर्टर। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के जो 14 रीजनल ऑफिसेस काम कर रहे हैं, बेसिकली इनका काम क्या है, ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और रेगुलरिटी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक्सपोर्टर के, जो है वो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने में। इसके साथ साथ सप्लाई साइड के अलावा मार्केटिंग असिस्टेंट भी होते हैं एक्सपोर्टर के। एक्सपोर्टर की गुड्स को प्रमोट करने में भी, मार्केटिंग करने में भी जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो है वो डेफिनेशन मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की। EPB helps business community to find out and capture foreign markets and earn the country precious foreign exchange। EPB क्या कर रहा है, EPB हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बिजनेस कम्युनिटी को। वो लोग जो कनेक्टेड होते हैं बिजनेस से, कारोबारी ट्रांजैक्शन से, उन्हें बिजनेस कम्युनिटी कहा जाता है। तो EPB बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प कर रहा है किस तरह, टू फाइंड आउट, तलाश करके, एंड कैप्चर, सर्च करके, फॉरेन मार्केट्स यानी बाहर ममालिक में कौन कौन सी मार्केट्स है जहाँ पर हमारी गुड्स की डिमांड है, जहाँ पर हमारी गुड्स सेल आउट हो सकती है, जो है वो डिमांड किस जगह पर है, फॉरेन मार्केट यानी कौन सी कंट्री में हमें गुड्स को सेल आउट करना है, कौन सी कंट्री में हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ये कैप्चर करता है और ये फाइंड आउट करता है फॉरेन मार्केट्स को। एंड अर्न द कंट्री प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, और अपनी मुल्क के लिए किस तरह अर्न कर सकते हैं, किस तरह कमा सकते हैं प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, इसके हवाले से जो है वो हेल्प कर रहा होता है EPB एक्सपोर्टर की या फिर बिजनेस कम्युनिटी की।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि WTO की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UNO स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये ISO क्या करता है? ISO आपके जो क्वालिटी आप जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके स्टैंडर्ड को चेक करता है। क्योंकि हमारी गुड्स बनने के बाद बाहर मुल्क जा रही होती हैं और बाहर मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, तो हमारे मुल्क के नाम से जानी जाती हैं, यानी ये गुड्स जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई हैं। तो अब इसकी क्वालिटी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने क्वालिटी को, मयार को बरकरार नहीं रखा, तो बाहर मुल्क अगर गुड्स भेज दी और उसका स्टैंडर्ड सही नहीं हुआ और डिफेक्टिव आइटम्स हुए, गुड्स ठीक ना हो, तो पूरे कंट्री की इमेज खराब हो सकती है, क्योंकि मुल्क के नाम से जो है वो जानी जाती है प्रोडक्ट। इसलिए ISO वो इदारा होता है जो आपकी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को चेक करता है कि स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ठीक है या नहीं है, और इससे जो है वो कंट्री की इमेज पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, गुड्स प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रही है वो मयार के हिसाब से है या नहीं। इस इदारे को हम बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड्स को चेक करता है प्रोडक्ट की, वो ISO कहलाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के मकासद क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इट एक्सप्लोर्स फॉरेन मार्केट। EPB का पहला मकसद, EPB का पहला फंक्शन जो है वो क्या है? एक्सप्लोर करना फॉरेन मार्केट्स को, कैप्चर करना, जो है वो फाइंड आउट करना कि फॉरेन मार्केट्स जो है वो हमारे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का काम और पहला मकसद होता है EPB का। दूसरा, इट कंडक्ट्स ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लोकली एंड अब्रोड। अच्छा, ये जो है वो कंडक्ट करवाता है ट्रेड अफेयर्स। EPB का सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड फंक्शन ये भी होता है कि इसने कंडक्ट करवाया ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस, कहाँ पर? लोकल भी और एब्रोड भी। इसके बाद, इट हैज एस्टैब्लिश परमानेंट एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स इन कराची। EPB ने एस्टैब्लिश किया एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स इन कराची। इट सेंड डेलीगेशन एब्रोड। के साथ साथ इट ऑल्सो फोकस ऑन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। EPB एक्सप्लोर फॉरेन मार्केट्स के साथ साथ नजर रखता है, फोकस करता है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर भी। द ब्यूरो कंडक्ट मार्केट सर्वे एंड स्टडी। EPB का एक काम ये भी होता है कि मार्केट सर्वे भी करता है और स्टडी भी करता है, मुताला भी करता है फॉरेन ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से कंप्लीट मालूमात जो है वो EPB के पास मौजूद होती है। ये डिफरेंट सर्वे करके उस मालूमात को गैदर करता है एक्सपोर्टर के लिए। इट कंडक्ट सेमिनार्स and workshops to introduce export culture and bring in awareness of export market imperatives. इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का काम ये भी होता है कि सेमिनार कंडक्ट करवाता है और वर्कशॉप्स जो है वो रखवाता है, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाता है ताकि इंट्रोड्यूस करवा सके एक्सपोर्ट कल्चर को और अवेयरनेस मतलब आगाही फराहम कर सके एक्सपोर्ट मार्केट के, एक्सपोर्ट के हवाले से एक्सपोर्टर को। इट हैज़ इस्टेब्लिश मैनी सिस्टर इंस्टीट्यूशन। EPB का काम ये भी होता है कि इस्टेब्लिश करता है डिफरेंट जो है वो जगहों पर सिस्टर इंस्टीट्यूशन टू हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट्स। इनका काम क्या होता है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। जिस तरह एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का काम है कि ग्रोथ में, कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में जो है वो इंगेज है, मसरूफ़ है, इस तरह इसकी जो सिस्टर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करता है ये डिफरेंट जगहों पर, उनका काम भी यही होता है कि ये हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट को, कि किस तरह कंट्री की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होती है तो फॉरेन अर्निंग होती है और फॉरेन अर्निंग की वजह से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, जो है वो कंट्री तेजी से जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है। तो EPB का ये भी काम होता है कि वो अपने सिस्टर इंस्टीट्यूशन डेवलप करता है ताकि वो हेल्प कर सके और मजीद प्रमोट कर सकें एक्सपोर्ट को। इसके बाद इट वर्क्स आवर स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन एक्सपोर्ट फॉर ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स। अच्छा, इसका EPB का काम एक ये होता है कि सपोर्ट तो कर रहा है, इंगेज तो है डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में, प्रमोट भी करता है। प्रमोट मतलब कि मार्केटिंग करना, एक्सपोर्टर की जो गुड्स हैं उनको दूसरे कंट्री में जाकर प्रमोट करने का काम भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका काम करने की स्ट्रेटजीज ये होती है कि किस तरह जो एक्सपोर्टर की गुड्स हैं उसको प्रमोट कर सके आउटसाइड द कंट्री।
इसके बाद बात कर लेते हैं ईपीबी की ऑर्गेनाइजेशन की, कि ईपीबी जो इदारा है उसके इदारे में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरह ये इदारा प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईपीबी की वो किन लोगों पर चल रही होती है। इट इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन। ईपीबी का जो इदारा है वो हेड, उसका जो है वो एक चेयरमैन होता है जो कि हेड होता है। हु मस्ट बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि लाजमी तौर पर स्टेट का मिनिस्टर होना चाहिए। ईपीबी के इदारे में फर्स्ट पर्सन जो है, जो कि हेड कर रहा है तमाम लोगों को, चेयरमैन है। और चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होना लाजमी है। अंडर हिम वर्क्स वाइस चेयरमैन। अच्छा, इस चेयरमैन के जो अंडर कंट्रोल वर्क कर रहे होते हैं वो वाइस चेयरमैन होता है। हु सुपरवाइजेस डायरेक्टर, जो कि सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है डायरेक्टर्स को। हु आर पोस्टेड एट एंड हेड वेरियस एरियाज ऑफिसेस, एरिया ऑफिसेस। यानी एक देखें, चेयरमैन हो गया, चेयरमैन के जो अंडर वर्क कर रहा है वो वाइस चेयरमैन है, और फिर वो सुपरवाइज कर रहा है किसको? डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर्स कहाँ पर हैं? डिफरेंट एरियाज में जो है वो पोस्ट हुए हुए हैं। द एरिया ऑफिसेस आर ऑल ओवर मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एरिया ऑफिसेस जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर ईपीबी के जो है वो हेड ऑफिस, एरिया ऑफिसेस पाए जाते हैं। अच्छा, ईपीबी इज एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल, ईपीबी जो है वो अटैच्ड डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। तो क्लास ये बात हो गई थी इदारे के हवाले से कि ईपीबी के इदारे में कौन कौन लोग हैं और किस तरह जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्टर्ड की। दी चार्टर्ड, ईपीबी हैज एन ऑन चार्टर्ड विच इज एज फॉलोज। यानी ईपीबी का अपना चार्टर्ड होता है जो कि इस तरह को जो है वो फॉलो करता है। फर्स्ट, इट रिसीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मार्केट इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट पॉलिसीज। ईपीबी का चार्टर्ड का पहला काम क्या है? इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और तकसीम करता है, पहुंचाता है, मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन। कौन सी मार्केट के हवाले से? जो हमारी टारगेट मार्केट है, जो हमारी जिस कंट्री में हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है उसके हवाले से रिसीव भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाने में जो मालूमात है वो हेल्प कर रही होती है। दूसरा पॉइंट, The Bureau helps the government formulate export policies. अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का ये भी काम होता है कि ये क्या करता है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनाती है एक्सपोर्ट के लिहाज से, एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर होता है जो कि हम अपना चैप्टर है पीओसी में उसमें पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट किस तरह होता है, क्या प्रोसीजर है एक्सपोर्ट का। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है जो गवर्नमेंट बना रही होती है। तो गवर्नमेंट जब एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ बनाती है तो ये ब्यूरो यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उन पॉलिसीज़ को, उन उसूल को, उन रूल्स को बनाने में हेल्प कर रहा होता है गवर्नमेंट की। Then it recommends the establish of export oriented industries. यानी ईपीबी का काम ये होता है कि ये इस्टेब्लिश करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही होती हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का होता है। इसके बाद मजीद जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं चार्टर्ड के पॉइंट्स। द ईपीबी स्पॉन्सर्ड लोकल एंड फॉरेन डेलीगेशंस। ईपीबी का काम ये भी होता है कि स्पॉन्सर करता है लोकल और फॉरेन डेलीगेशंस को। फिर अगला पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स इन इट्स कोर इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स जो होते हैं उसमें शमूलियत इख्तियार करना एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का कोर इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, मतलब मज़ीद बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के लोग। इट इस्टेब्लिश एक्सपोर्ट हाउसेस अब्रॉड। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का एक काम ये भी होता है कि ये स्टैब्लिश करता है एक्सपोर्ट हाउसेस, यानी बाहर ममालिक में फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट हाउसेस इस्टेब्लिश करने का काम भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का होता है। इट कंडक्ट मार्केट सर्वे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। एक ये भी काम होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का कि क्या करे? मार्केट सर्वे करे, क्योंकि इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है एक्सपोर्ट के हवाले से। तो मालूमात किस तरह आती है? डिफरेंट मार्केट सर्वे करके, सेमिनार्स कंडक्ट करवा के, कॉन्फ्रेंस रखवा के और वर्कशॉप्स के जरिए जो मालूमात मौजूद होती है वो ये कन्वे भी कर रहा होता है एक्सपोर्टर को और अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को। द चार्टर्ड हैज सेट प्रोसीजर
टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स। अच्छा, ट्रेड डिस्प्यूट्स का मतलब ये है कि ट्रेड में जो भी मसाइल आ रहे होते हैं, झगड़े वगैरह के हवाले से यहाँ पर जो है वो बात हो रही है कि डिस्प्यूट कोई हो गया, कोई क्लैश हो गया, तो जो चार्टर्ड होता है ईपीबी का, उसके प्रोसीजर के लिहाज से इनको सेट भी किया जा रहा होता है। इन डिस्प्यूट्स को, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, इन्हें हल करने की और सेट करने की कोशिश भी की जा रही होती है। इसका पूरा तरीक़ेकार, प्रोसीजर भी जो है वो मौजूद होता है। तो ये थे हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीबी के हवाले से और चार्टर्ड ऑफ ईपीबी के हवाले से। अब चलते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, बात करते हैं कि ईपीबी जो है वो गवर्नमेंट को क्या खदमात प्रोवाइड कर रहा होता है। ईपीबी जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ खदमात प्रोवाइड करता है, सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, यानी ईपीबी की खदमात किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो खदमात प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, उसमें पहला पॉइंट हमारे पास है, ईपीबी हेल्प गवर्नमेंट इन फिक्स एक्सपोर्ट टारगेट। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का पहला काम ये होता है कि वो गवर्नमेंट की इस बात में हेल्प करता है कि एक्सपोर्ट कितनी गुड्स होंगी उसका टारगेट फिक्स कर दिया जाए, परसेंटेज फिक्स कर दी जाए। परसेंटेज को फिक्स करवाने में कि इतनी गुड्स पर की परसेंटेज जो है वो एक्सपोर्ट होगी या बाहर ममालिक जो है वो सेल आउट की जाएंगी, या इतनी गुड्स का जो है वो ट्रेड किया जाएगा आउटसाइड द कंट्री, उसका टारगेट, उसकी परसेंटेज को गवर्नमेंट को फिक्स करवाने में हेल्प कर रहा होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। फर्स्ट पॉइंट, सर्विस प्रोवाइड की एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने गवर्नमेंट को। सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशन फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। देखिए, एक्सपोर्ट ट्रेड जो हो रहा है उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रेगुलेशंस, रूल्स के तहत जो है वो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, गुड्स एक्सपोर्ट ट्रेड हो रहा होता है। तो ये जो रूल्स बन रहे हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, इनकी फॉर्मुलेशन में, इनको बनाने में भी हेल्प करता है गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। एक्सपोर्ट ट्रेड के हवाले से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनकी फॉर्मुलेशन में ईपीबी ने गवर्नमेंट की हेल्प की। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इट मॉनिटर्स एंड एनालाइजेस द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो क्या करता है? हर वक्त मॉनिटर करता है, यानी जो है वो नज़र रखता है किस पर? एक्सपोर्ट की जो परफॉर्मेंस है, एक्सपोर्ट की कितनी कारकर्दगी, कितनी हमारी गुड्स की, हमारे मुल्क की गुड्स जो है वो बनकर बाहर मुल्क में सेल आउट हो रही है, परसेंटेज क्या है एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट कितना जो है वो, एक्सपोर्ट जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस सब पर जो है वो मॉनिटर करता है, नज़र रखता है। एंड एनालाइज, साथ साथ तज्जिया भी करता है कि रीज़न क्या है इंक्रीज होने के, रीज़न क्या है डिक्रीज होने के, इन सब पर तज्जिया भी करता है। तो ईपीबी ने क्या किया? मॉनिटर्ड भी किया और एनालाइज भी किया एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को, और फिर ये मालूमात जो है प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ताकि मजीद जो है वो एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में हेल्प हो सके। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया अभी कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को ईपीबी। पहला पॉइंट, फिक्स एक्सपोर्ट टारगेट में हेल्प करता है, फॉर्मुलेट करता है रेगुलेशंस फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड, और इसके साथ साथ मॉनिटर एंड एनालाइज कर रहा होता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को। कुछ पॉइंट हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर गवर्नमेंट को, ईपीबी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो गवर्नमेंट को। उसमें एक पॉइंट ये है कि इट अरेंज फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। The Bureau conduct studies and survey on trade barriers. अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का एक काम ये भी होता है कि ये सर्वे करता है कि ट्रेड में बैरियर्स क्या क्या हैं। ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग, और यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, यानी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, कि हमारी गुड्स को हमें एक्सपोर्ट करना है, बाहर मालिक को सेल आउट करना है, तो उनमें बैरियर्स क्या क्या हैं, उनमें रुकावटें क्या क्या हैं, उनमें मुश्किलात क्या क्या हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इस पर मुताला करता है, इस पर सर्वे करता है कि ट्रेड के बैरियर्स हैं क्या, इन रीजंस को जानता है कि रुकावटें कौन कौन सी हैं ट्रेड होने के दरमियान में, और इन ट्रेड की बैरियर्स को जानने के बाद इन पर वर्क करता है और उनको ख़त्म करने की कोशिश भी करता है। अगर ये रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी तो मज़ीद एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है, और जब भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मजीद जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है। तो एक काम ये भी हो गया, गवर्नमेंट को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड की, ये सर्विस भी प्रोवाइड की एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने, कि क्या किया? कंडक्ट किया, मुताला किया, सर्वे किया कि ट्रेड के दरमियान में आने वाली रुकावटें, आने वाले बैरियर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो गवर्नमेंट को, वो ये है कि इट हेल्प्स अ गवर्नमेंट हाउ टू सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तकरीबन
गुड्स को एक्सपोर्ट करने के जो प्रोसीजर है उसमें 22 हेडिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। तो एक्सपोर्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और अक्सर जो है वो एक्सपोर्ट इसी वजह से जो है वो नहीं कर पाते लोग कि जो प्रोसीजर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफरेंट जो है वो टैक्स पे करने पड़ते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है बनाने पड़ते हैं, परमिशन देनी पड़ती है, लाइसेंस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एड वॉल्यूम ड्यूटी है, टैक्स है, डिफरेंट किस्म की जो है वो ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं। तो इसका ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने वाला इदारा है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को बताता है कि किस तरह हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह हम आसान कर सकते हैं और आसानी से एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है एक्सपोर्ट करने का। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, इसने गवर्नमेंट की हेल्प की। हाउ टू सिंप्लीफाई, किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर ताकि क्या हो, एक्सपोर्टर को कॉम्प्लिकेशंस ना आए एक्सपोर्ट करने में। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सर्विसेज टू एक्सपोर्टर। अच्छा, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए तो खिदमात थी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। अब जिस तरह ये ब्यूरो जो है वो गवर्नमेंट को खिदमात प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह ये एक्सपोर्टर को भी जो है वो खिदमात प्रोवाइड कर रहा होता है। एक्सपोर्टर मैंने पहले ही डिस्कस किया आपसे कि एक्सपोर्टर वो पर्सन है जो अपनी गुड्स को बनाकर जो है वो बाहर मुल्क को सेल आउट कर रहा है, आउटसाइड द कंट्री जो ट्रेड कर रहा है, जो सेल आउट कर रहा है अपनी गुड्स को आउटसाइड द कंट्री, उसे हम एक्सपोर्टर कह रहे हैं। तो एक्सपोर्टर के लिए क्या खिदमात प्रोवाइड की इस ब्यूरो ने, उसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट, इट ऑफर्स एडवाइजर या एडवाइजरी सर्विसेज एंड गाइड्स अबाउट फॉरेन मार्केट्स। सबसे पहला काम जो ईपीबी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को वो ये है कि ये ऑफर करता है एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब एडवाइस प्रोवाइड करता है, एडवाइस की खदमात देता है किसको, एक्सपोर्टर को। एंड गाइड, साथ साथ गाइड भी कर रहा होता है अबाउट फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट्स वही जिस हम जब आउटसाइड द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो कौन सी कंट्री में जाना है, मार्केट क्या होगी, टारगेट मार्केट क्या है, किस तरह वहाँ पर गुड्स को प्रमोट करेंगे, इस हवाले से कंप्लीट जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। तो ये फर्स्ट हेडिंग हो गई हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ईपीबी ने एक्सपोर्टर को एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड की, इसके साथ साथ गाइडलाइन भी प्रोवाइड की अबाउट द फॉरेन मार्केट। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इट कैरीज आउट प्रमोशनल एक्टिविटीज। एक्सपोर्टर का एक काम ये भी होता है कि ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। मतलब एक्सपोर्टर तो अभी अपने मुल्क में मौजूद है और वहाँ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ईपीबी इसकी गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में जाकर प्रमोट कर रहा होता है, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिकली यानी लोगों की जान पहचान इस लोगों के सामने प्रेजेंट करना, लोगों को बताना अबाउट दिस प्रोडक्ट के ये जो है वो एक्सपोर्ट की गई है प्रोडक्ट और किस कंट्री से जो है वो एक्सपोर्ट की गई है, मार्केटिंग करना जो है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का काम ये भी होता है कि वो एक्सपोर्टर की जो गुड्स हैं उनकी प्रमोशन करता है और प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करता है और वो सरगर्मियाँ जो रिलेटेड होती हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ से वो सरअंजाम देता है एक्सपोर्टर के लिए। तो इस तरह एक्सपोर्टर की हेल्प होती है कि जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है वो इसकी प्लेस पर जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, इट्स अरेंज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर मीटिंग। अब इंपोर्टर कौन होता है, वो शख्स जो बाहर मुल्क से गुड्स को खरीद रहा है, खरीदार जो है। अभी हम आउटसाइड द कंट्री की ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने बाहर मुल्क से गुड्स को खरीदा तो इंपोर्टर हैं, अपनी गुड्स को बाहर मुल्क को बेच दिया, आउटसाइड द कंट्री बेच दिया तो एक्सपोर्टर हैं। तो बाइंग करने वाला इंपोर्टर और सेलिंग करने वाला एक्सपोर्टर है। अब ये दोनों अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए हैं, अलग अलग कंट्री में मौजूद हैं, तो इनकी मीटिंग अरेंज करवाने का काम भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो अरेंज करवाता है इंपोर्टर बाइंग करने वाले की एंड एक्सपोर्टर सेलिंग करने वाले की मीटिंग, यानी दोनों आपस में जो है वो मीटिंग होती है और फिर गुड्स जो है वो सेल आउट हो जाती है। एक बंदा परचेज कर रहा होता है, दूसरा उसको सेल आउट कर रहा होता है। तो ये थे हमारे पास 3 पॉइंट कि कौन सी खदमात ईपीबी ने प्रोवाइड की एक्सपोर्टर को। फर्स्ट पॉइंट, एडवाइजरी सर्विसेज दी ईपीबी ने, साथ ही गाइडलाइन प्रोवाइड की फॉरेन मार्केट्स के हवाले से। दूसरा पॉइंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की एक्सपोर्टर के लिए किसने, ईपीबी ने। इसके साथ ही इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की मीटिंग अरेंज करवाई है जो है वो ईपीबी ने, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने। इसके बाद क्लास मजीद कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, मजीद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो इदारा है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एक्सपोर्टर को। इट गाइड्स देम इन क्वालिटी कंट्रोल एंड आईएसओ रिलेटेड मैटर्स।
अच्छा, ईपीबी का ये भी काम होता है कि वो एक्सपोर्टर को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। और आईएसओ के जो मैटर्स हैं, आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चेक कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, आपके प्रोडक्ट के मयार को, स्टैंडर्ड को, तो उससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनसे भी आगाही फराहम करता है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ताकि वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सके। किस तरह क्वालिटी को कंट्रोल करना होगा, और जो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो आउटसाइड द कंट्री जा रही है, तो किस तरह अपने मयार को बरकरार रखना है और क्या मैटर्स हैं आईएसओ के, इन तमाम के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को ईपीबी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इट्स प्रिपेयर डेलीगेशन टू विजिट अब्रॉड। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है इट्स कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल मार्केट। यानी ईपीबी का एक काम ये भी होता है कि कलेक्ट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, बहुत ही जदीद, जो लेटेस्ट बोलते हैं रिसेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, उसे कलेक्ट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है अबाउट इंटरनेशनल मार्केट। वो तमाम मालूमात किससे रिलेट होती है, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट होती है। यानी ईपीबी का काम यहाँ पर ये होता है कि मालूमात जो है वो कलेक्ट करे, किसके लिए, एक्सपोर्टर के लिए। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है एक्सपोर्टर को, वो कलेक्ट करके उसे प्रोवाइड करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि उसको मालूमात हो अपनी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स, कौन सी खदमात प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को ईपीबी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। तो आज के इस सेशन में डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो क्या होता है, इसके साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के इदारे के लोग, इसमें कौन कौन लोग किस तरह काम कर रहे होते हैं, दी चार्टर्ड क्या होता है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो क्या खदमात प्रोवाइड करता है जो है वो गवर्नमेंट को और साथ में एक्सपोर्टर को। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता है कंप्लीट। इस सेशन के हवाले से कोई सवाल हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।